बहुत इच्छा थी कि मैं आपसे एक बार 1v1 बात करूं, एक तरीके से आपसे बात करूं। मैं लगातार 3 दिन से आ रहा हूं, अपने दोस्तों से भी बात करता हूं, तो मैं यही कहता हूं कि यार भीड़ से देखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार मैं उनसे बात करूं। गुरुजी मेरा एक सवाल है और एक मैं आपको उसके बाद एक बात बोलूंगा। मेरा सवाल ये है, जैसे कि अभी मैं 22 साल का हूं, तो जो ये यंग जनरेशन है मेरी तरह, हम सबको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये हमारे फ्यूचर का टाइम है। अब मैं भी बहुत गलतियां करता हूं, कुछ गलतियां ऐसी भी करता हूं कि कभी कभी तो मन आता है कि गुरुजी ने मेरा पर्चा खोल दिया तो मैं कहूंगा कि जी माइक पे मत बताना। तो हमें पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके बावजूद हम मन को कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत गलतियां कर देते हैं पता होने के बावजूद भी। ये बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। केवल युवाओं का नहीं, हर उम्र के लोगों का ये प्रश्न है कि बार बार रोकने पर भी मन के द्वारा उठने वाली तरंगों पर काबू नहीं किया जा पाता। उसका सर्वोत्तम उपाय यह है, जिस दिन तुमको भूल से घृणा होने लगेगी उसी दिन तुम भूल करना बंद कर दोगे। जैसे गटर में गिरे हुए फल को नहीं खा सकते, घृणा हो जाती है, उसी प्रकार किए हुए कृत्य पर अगर आपको घृणा होने लगेगी तो आप पुनः कभी भूल नहीं करेंगे। दूसरी बात, मन जब भी तुम्हारा अशांत होवे, अस्थिर होवे, वासना की तरफ भागे, उस वक्त जो है भगवान नाम सुमरण करके प्रभु का जोर जोर से कीर्तन करना प्रारंभ कर देना, तुम्हारे मन पर कंट्रोल पाया जा सकता है। ठीक है गुरुजी, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि कथाएं तो और भी बहुत सुनी है, पर जिस तरीके से आपने सनातन को प्रमोट किया है, मतलब बाकी लोग बहुत सारे ये कहते हैं कि गुरुजी पर्चा निकालते हैं तो हम अपना फ्यूचर जानने जाएंगे। मैंने अपने दोस्तों को, घर वालों को एक ही बात बोली कि मैं उन्हें इसलिए सुनना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने सनातन को, हिंदुत्व को प्रमोट किया है, वो इतना खुला कोई नहीं कर सकता। मैं कल भी बता रहा था कि आज उन्होंने ऐसी ऐसी बात बोली, तो जिस तरीके से आपने सनातन को सपोर्ट किया है, जो प्रमोट किया है, हम हमारे देश का युवा आपके साथ हैं और मैं ये चाहता हूं कि मैं भी बागेश्वर धाम आऊं और जो आपने पैदल यात्रा बताई मैं भी उसमें कहीं ना कहीं भाग लूं। और सिर्फ एक चीज की, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, जो दादाजी हैं, वो हनुमान जी को बहुत मानते हैं। वो यहाँ आ तो नहीं पाए, वो हैंडीकैप हैं, उनकी आइज नहीं है, पर वो बहुत मानते हैं हनुमान जी को। जब मैं जाके बताऊंगा कि मैंने आपसे बात की तो वो बहुत प्रसन्न होंगे। आशीर्वाद दो गुरुजी। उनको आशीर्वाद। हम एक पटकी आप तक भेज रहे हैं अपने दादाजी को, हमारी तरफ से बागेश्वर बालाजी का प्रसाद दे। मैं वहां तक अगर आ जाऊं तो अपने फिर मंच मंगा है, बस यहाँ तक, पास तक, बिल्कुल थोड़ा सा पास तक आ जाओ, हम पटकी आपको दे। धन्यवाद। जय श्री राम। भैया माइक लेकर के, तुम माइक लेके इस तरफ पहुंचो। वो जो बालक खड़ा हुआ, बैठा हुआ, हाफ शर्ट का हाथ खड़ा किए, खड़े हो जाओ। हाफ टी शर्ट वाला, नीली वाला, उसको दे दो। चलो इधर बोलो। सीताराम गुरुजी। सीताराम भाई साहब। गुरुजी मैंने एक ऐसा सवाल पूछना है कि ऑनलाइन आपके साथ जुड़े हैं, दुकानों पे काम करते हैं, हम आपकी कथा सुनते रहते हैं, क्या हम सही हैं या गलत हैं? क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। काय की दुकान है आपकी? जूतों की। जूतों की? जूतों की? हाँ जी, शूज की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ताली बजाओ इनके लिए। बहुत मंदिर में जाने के लिए तो टाइम नहीं लगता, आपकी कथा देखते रहते हैं सारा दिन। आपको दुकान छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जो कर्म कर रहे हैं वो आप करो। ऑनलाइन ही कथा सुन रहे हैं तो आप बागेश्वर धाम पर बैठ करके ही कथा सुन रहे हो। ठीक है गुरुजी, हमारी शुभकामना। बहुत अच्छा। और कभी समय मिले तो एक आध बार बागेश्वर धाम के दर्शन कर लेना। ये उनको दे दो। धन्यवाद। भैया माइक को तुम और पीछे ले जाओ। एक पॉलीथिन लिए हुए सामने बहन जी खड़ी हैं इस रो में, उनको दे दो। तब तक आप बोलो भैया। इस नीली, ये टी शर्ट वाले बच्चे को दे। हाँ, छोटी बच्ची को दो जी। बोलो। इसी को तो बोले, बोलो बोलो सीताराम गुरुजी, बोलो बोलो सीताराम। चलो टी शर्ट वाले बच्चे को दे दो माइक। सीताराम गुरुजी। हाँ जी, सीताराम। कैसे हो? जिंदा है गुरुजी, या तो आप बुला लो, नहीं आप हमारे घर आ जाओ। कहाँ रहती बहना? मेरा नाम है राजस्थान, भादरा तहसील, जिला हनुमानगढ़। अच्छा,
भगवान ने चाहा तो हम उस तरफ कथा करने आएंगे तो तुम्हारे घर आ जाएंगे। नहीं गुरुजी, अभी आ जाओ, अभी बुला लेंगे हम तो। हैं, अभी हमें बागेश्वर धाम भी तो जाना है, वहाँ कौन कक्का जाएगा। हम पीछे पीछे आ जाएंगे, आपके पीछे पीछे घूमते हैं, 2 साल हो गए हमें, या तो आप बुला लो या आ जाओ। जय हो तुम्हारी बहना, धमकियां दे रही। नहीं गुरुजी, धमकियां नहीं दे रही, आपको आना पड़ेगा या बुलाना पड़ेगा। हम बुला लेंगे। हाँ, आप बुला लो गुरुजी। ठीक है, आई जाओ माता, झंझट खत्म। आओ। हाँ, माइक को वो बच्चे को दे देना, टी शर्ट वाले को। हेलो हाँ, बच्ची कहाँ है? हेलो हेलो। सीताराम गुरुजी। सीताराम चेला जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था कि हनुमान चालीसा में जो लास्ट की चौपाई है, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय में, जो श्रेय होता है वो तुलसी दी को हो जाता है या हमें मिलता है? जो करेगा उसी को मिलेगा। कंपनी में कई लोगों, मशीनों में कई लोगों का नाम लिखा होता है, जैसे ये साउंड है JBL के, इसमें JBL लिखा हुआ है, जैसे ही स्टार्ट करोगे तो JBL बजेगा, लेकिन एक आध बार ही बजेगा, बाकी तो जब कोई बोलेगा तभी बजेगा। उसी प्रकार तुलसीदास जी का नाम जो है वो तुलसीदास जी का नाम उसमें छाप के रूप में है, जो पढ़ेगा उसी को फल प्राप्त होगा। सीताराम गुरुजी। सीताराम। हाँ, ये दे दीजिए आगे। बेटा तुम माइक लेकर के, ए बच्चे उस तरफ आ जाओ, इस वाली रो में आ जाओ। ये जो सिंदूरी कलर का कपड़ा पहने यहाँ बहन जी खड़ी हैं, इनको माइक दे दीजिए। जी बोलो। गुरुजी, हाँ बोलो। अरे बोलो। दे दो दे दो दे दो दे दो। जी बहन जी। जय गुरुजी। जय जय। मेरा नाम अनिका है, मैं सिरसा से हूँ और मुझे पूछना था, सपने में धार्मिक चीजों का दिखना किस चीज का संकेत है? स्वप्न में धार्मिक स्थल, गुरुदेव या फिर देवी देवताओं के दिखने का मतलब है आपकी लगन उनसे ज्यादा है। जैसे आप उन्हें याद करते हैं, वो अमुक शक्ति का अमुक केंद्र की शक्ति या अमुक देवी देवता आपको भी कृपा कर रहे हैं। गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा बताना। 1 मिनट शांत रहो यार। पहले तुम शांति करवा लो, फिर बोल रहा है, क्योंकि हमारा गला है, मशीन थोड़ी है माता कि हर वे प्ले कर दें। सुनो, स्वप्न में एक बारी सभी बैठ जाओ। हम तो बैठे ही बैठाए हैं। सुनो माता, स्वप्न में तीर्थ स्थल का दिखना या देवी देवताओं का दिखना, इसका मतलब यह है कि आप जिन देवी देवताओं को याद करते हैं, वह देवी देवता या तीर्थ स्थल की दिव्य शक्तियां आपको भी याद कर रही हैं और कृपा कर रही हैं। और एक प्रश्न था, एकादशी को तुलसी पर जल चढ़ा सकते हैं या नहीं चढ़ा सकते? हाँ, चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जय गुरुजी। जय बालाजी। दे दो इन्हें। जय सिया राम गुरुजी। जय सिया राम। गुरुजी, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को एक बार आपसे आशीर्वाद मिल जाए, आपकी गोद में बिठा दूँ, और मेरी सासू माँ की कैंसर है, उनको एक बार आशीर्वाद दिला दूँ। कल सामूहिक अर्जी लगा लियो, कल दरबार लगना है और बच्चे को आशीर्वाद है। हम जब निकलेंगे तो आप हाथ रखवा लेना, ठीक बहन? आशीर्वाद। एक बार स्टेज पे मम्मी जी को बुला लो प्लीज। कल 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 दरबार लगेगा, कल नहीं तो बहुत लोग आएंगे, तो हम अभी भभूति पहुंचाए दे रहे, ठीक है? ये कैंसर रोगी तक भभूति भिजवा दीजिए भैया। डॉक्टरी सलाह भी चलाओ साथ में। यहीं पे बैठे हैं वो, एक बार बुला लो। हाँ, यहीं से दूर से प्रणाम करवा भेज दो भैया। इसके बाद कहाँ है माई? वो कपड़ा बांधे मुंह पे वो रहे। आपको हम तो माइक की बात कर रहे हैं। लो भभूति आ रही है आपके पास में, हमने दे दी। चलो दूसरी जगह माइक दे दो तब तक बेटा। इनकी माताजी को भी ये भभूति दे देना। की बोला बोला
ये जो पुलिस वाले साहब आगे खड़े हैं वर्दी में, इनको माइक दे दो, बहुत देर से खड़े हुए हैं। तब तक भैया तुम्हारा माइक कहाँ है? गुरुजी राम राम। राम राम। गुरुजी मैं पंजाब से पटियाला से आई हूँ, आपसे मिलना चाहती थी। पहले हमें तुम दिखो तभी हम बताएंगे। इधर। अच्छा जय 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 जय। गुरुजी मेरा ये क्वेश्चन है, जो विभीषण लंका में थे उनको राम की भक्ति मिली, इतनी मिली, वो किस कारण मिली? विभीषण जी महाराज को पूर्व जन्मी आशीर्वाद है। राजा प्रताप भानु की कथा जो रामचरितमानस में आती है, उसमें यह धर्मशील नाम के बहुत ही अद्भुत धर्मात्मा मंत्री थे, तो इनके ऊपर विप्रों का आशीर्वाद था। लेकिन ब्राह्मणों के श्राप के कारण यह राक्षस कुल में उत्पन्न हुए, तो कुल तो राक्षस का रहा पर कर्म वही भगवत भक्त वाले रहे, इसलिए लंका में रह करके भी विभीषण भक्त बने रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ साहब को माइक दे दो। गुरुजी महाराज के चरणों में सत सत नमन। आशीर्वाद। गुरुजी महाराज राजेंद्र प्रसाद के चरणों में सत सत नमन। बहुत आशीर्वाद। कहाँ से हो? हिसार से हैं गुरुजी महाराज। जी बोलो। हिसार से हैं गुरुजी महाराज। और गौ माता की जय। गौ माता की। गुरुजी महाराज हम 24 घंटा ड्यूटी करके और गौ माता की हरदम हर वक्त सेवा करते हैं। वाह। सुबह नित्य नेम सेवा करके उसके बाद ड्यूटी जाते हैं, सुबह 4 बजे उठ के। तो ये लोग भी ठाली रहते, ये भी कर सकते हैं। हमारी तरफ थूकते हो रहे हैं कि ये गोबर खाता है, ये गौ को बीमार होती है उसको ले जाते हैं, ये करते हैं। हमारे घर वाले भी टोकते हैं गुरुजी महाराज, क्यों गौओं के चक्कर में पड़ता है, अपनी ड्यूटी क्यों नहीं करता, क्यों हरा चारा करता है, क्यों गौ माता की सेवा करता है, क्या मिलेगा गौ माता में? श्रीमान जो महाराज जी गौ माता देती है ऐसा कोई नहीं देता। श्रीमान जी दुनिया का काम कहना है, उनको कहने दो। आप अपनी पुलिस की ड्यूटी के साथ साथ गौ माता के जो समय निकाल रहे हैं, गौ माता के लिए हमें भरोसा है आपको देख करके अनेक लोग गौ माता की सेवा के लिए समय निकालेंगे। बोलो गौ माता की। गुरुजी महाराज राजेंद्र प्रसाद की। एक बार इनको ताली बजाकर धन्यवाद दो। बताओ, ये ड्यूटी में से भी गौ माता के लिए समय निकाल लेते हो। हम लोगों के पास समय ही समय है, फिर भी सेवा नहीं करते। चलो माइक। सीताराम सीताराम सीताराम। कहाँ हो सीतारामा हो रही? गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। आशीर्वाद। गुरुजी मेरी माता पिछले कुछ वर्षों से निरंतर सुंदरकांड का पाठ करती है। हाँ। पर कभी ग्रस्त में होने के कारण किसी दिन नहीं कर पाती, तो सिर्फ चौपाइयों का पाठ करती है। इससे उनको लाभ होगा या उस दिन दोष होगा? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद, तुलसी चर्चा राम की, अरही कोटि अपराध। अगर पूरा नहीं पढ़ पाए तो आधा पढ़ें, 60 दोहा ना पढ़ पाए तो 30 दोहा पढ़ें, 30 ना पढ़ पाए तो 15 पढ़ें, 15 ना पढ़ पाए तो 5 दोहा पढ़ें, 5 दोहा ना पढ़ पाए तो 1 दोहा पढ़ें। 1 दोहा में भी हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। महाराज कहते हैं जो सुंदरकांड का पाठ करता है वो उसके घर में ईड़ा पीड़ा नहीं आती, परंतु मेरे पिताजी को कैंसर ग्रस्त हो गए हैं, उसका क्या कारण है? कारण बहुत इच्छा थी कि मैं आपसे एक बार 1v1 बात करूं, एक तरीके से आपसे बात करूं। मैं लगातार 3 दिन से आ रहा हूं, अपने दोस्तों से भी बात करता हूं, तो मैं यही कहता हूं कि यार भीड़ से देखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार मैं उनसे बात करूं। गुरुजी मेरा एक सवाल है और एक मैं आपको उसके बाद एक बात बोलूंगा। मेरा सवाल ये है, जैसे कि अभी मैं 22 साल का हूं, तो जो ये यंग जनरेशन है मेरी तरह, हम सबको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये हमारे फ्यूचर का टाइम है। अब मैं भी बहुत गलतियां करता हूं, कुछ गलतियां ऐसी भी करता हूं कि कभी कभी तो मन आता है कि गुरुजी ने मेरा पर्चा खोल दिया तो मैं कहूंगा कि जी माइक पे मत बताना,
तो हमें पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके बावजूद हम मन को कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत गलतियां कर देते हैं पता होने के बावजूद भी। ये बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। केवल युवाओं का नहीं, हर उम्र के लोगों का ये प्रश्न है कि बार बार रोकने पर भी मन के द्वारा उठने वाली तरंगों पर काबू नहीं किया जा पाता। उसका सर्वोत्तम उपाय यह है, जिस दिन तुमको भूल से घृणा होने लगेगी उसी दिन तुम भूल करना बंद कर दोगे। जैसे गटर में गिरे हुए फल को नहीं खा सकते, घृणा हो जाती है, उसी प्रकार किए हुए कृत्य पर अगर आपको घृणा होने लगेगी तो आप पुनः कभी भूल नहीं करेंगे। दूसरी बात, मन जब भी तुम्हारा अशांत होवे, अस्थिर होवे, वासना की तरफ भागे, उस वक्त जो है भगवान नाम सुमरण करके प्रभु का जोर जोर से कीर्तन करना प्रारंभ कर देना, तुम्हारे मन पर कंट्रोल पाया जा सकता है। ठीक है गुरुजी, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि कथाएं तो और भी बहुत सुनी है, पर जिस तरीके से आपने सनातन को प्रमोट किया है, मतलब बाकी लोग बहुत सारे ये कहते हैं कि गुरुजी पर्चा निकालते हैं तो हम अपना फ्यूचर जानने जाएंगे। मैंने अपने दोस्तों को, घर वालों को एक ही बात बोली कि मैं उन्हें इसलिए सुनना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने सनातन को, हिंदुत्व को प्रमोट किया है, वो इतना खुला कोई नहीं कर सकता। मैं कल भी बता रहा था कि आज उन्होंने ऐसी ऐसी बात बोली, तो जिस तरीके से आपने सनातन को सपोर्ट किया है, जो प्रमोट किया है, हम हमारे देश का युवा आपके साथ हैं और मैं ये चाहता हूं कि मैं भी बागेश्वर धाम आऊं और जो आपने पैदल यात्रा बताई मैं भी उसमें कहीं ना कहीं भाग लूं। और सिर्फ एक चीज की, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, जो दादाजी हैं, वो हनुमान जी को बहुत मानते हैं। वो यहाँ आ तो नहीं पाए, वो हैंडीकैप हैं, उनकी आइज नहीं है, पर वो बहुत मानते हैं हनुमान जी को। जब मैं जाके बताऊंगा कि मैंने आपसे बात की तो वो बहुत प्रसन्न होंगे। आशीर्वाद दो गुरुजी। उनको आशीर्वाद, हम एक पटकी आप तक भेज रहे हैं अपने दादाजी को, हमारी तरफ से बागेश्वर बालाजी का प्रसाद दे दें। मैं वहां तक अगर आ जाऊं तो अपने फिर मंच मंगा है, बस यहाँ तक, पास तक, बिल्कुल थोड़ा सा पास तक आ जाओ, हम पटकी आपको दे दें। धन्यवाद। जय श्री राम। भैया माइक लेकर के, तुम माइक लेके इस तरफ पहुंचो। वो जो बालक खड़ा हुआ, बैठा हुआ, हाफ शर्ट का हाथ खड़ा किए, खड़े हो जाओ। हाफ टी शर्ट वाला, नीली वाला, उसको दे दो। चलो इधर बोलो। सीताराम गुरुजी। सीताराम भाई साहब। गुरुजी, मैंने एक ऐसा सवाल पूछना है कि ऑनलाइन आपके साथ जुड़े हैं, दुकानों पे काम करते हैं, हम आपकी कथा सुनते रहते हैं, क्या हम सही हैं या गलत हैं? क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। काय की दुकान है आपकी? जूतों की। जूतों की? जूतों की? हाँ जी, शूज की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ताली बजाओ इनके लिए। बहुत मंदिर में जाने के लिए तो टाइम नहीं लगता, आपकी कथा देखते रहते हैं सारा दिन। आपको दुकान छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जो कर्म कर रहे हैं वो आप करो। ऑनलाइन ही कथा सुन रहे हैं तो आप बागेश्वर धाम पर बैठ करके ही कथा सुन रहे हो। ठीक है गुरुजी, और हमारी शुभकामना। बहुत अच्छा, और कभी समय मिले तो एक आध बार बागेश्वर धाम के दर्शन कर लेना। ये उनको दे दो। धन्यवाद। भैया माइक को तुम और पीछे ले जाओ। एक पॉलीथिन लिए हुए सामने बहन जी खड़ी हैं इस रो में, उनको दे दो। तब तक आप बोलो भैया। इस नीली, ये टी शर्ट वाले बच्चे को दे। हाँ, छोटी बच्ची को दो जी, बोलो। इसी को तो बोले, बोलो बोलो सीताराम गुरुजी, बोलो बोलो सीताराम। चलो टी शर्ट वाले बच्चे को दे दो माइक। सीताराम गुरुजी। हाँ जी, सीताराम। कैसे हो? जिंदा है। गुरुजी, या तो आप बुला लो, नहीं आप हमारे घर आ जाओ। कहाँ रहती बहना? मेरा नाम है राजस्थान, भादरा तहसील, जिला हनुमानगढ़। अच्छा, भगवान ने चाहा तो हम उस तरफ कथा करने आएंगे तो तुम्हारे घर आ जाएंगे। नहीं गुरुजी, अभी आ जाओ, अभी बुला लेंगे हम तो। हैं, अभी हमें बागेश्वर धाम भी तो जाना है, वहाँ कौन कक्का जाएगा? हम पीछे पीछे आ जाएंगे, आपके पीछे पीछे घूमते हैं, 2 साल हो गए हमें। या तो आप बुला लो या आ जाओ। जय हो तुम्हारी बहना। धमकियां दे रही? नहीं गुरुजी, धमकियां नहीं दे रही, आपको आना पड़ेगा या बुलाना पड़ेगा? हम बुला लेंगे। हाँ, आप बुला लो गुरुजी। ठीक है, आई जाओ माता, झंझट खत्म। आओ। हाँ, माइक को वो बच्चे को दे देना, टी शर्ट वाले को। हेलो, आजा आजा।
हाँ, बच्ची कहाँ है? हेलो हेलो। सीताराम गुरुजी। सीताराम चेला जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था कि हनुमान चालीसा में जो लास्ट की चौपाई है, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय में, जो श्रेय होता है वो तुलसी दी को हो जाता है या हमें मिलता है? जो करेगा उसी को मिलेगा। कंपनी में कई लोगों, मशीनों में कई लोगों का नाम लिखा होता है, जैसे ये साउंड है JBL के, इसमें JBL लिखा हुआ है, और जैसे ही स्टार्ट करोगे तो JBL बजेगा, लेकिन एक आध बार ही बजेगा, बाकी तो जब कोई बोलेगा तभी बजेगा। उसी प्रकार तुलसीदास जी का नाम जो है वो तुलसीदास जी का नाम उसमें छाप के रूप में है, जो पढ़ेगा उसी को फल प्राप्त होगा। सीताराम गुरुजी। सीताराम। हाँ, ये दे दीजिए आगे। बेटा तुम माइक लेकर के, ए बच्चे उस तरफ आ जाओ, इस वाली रो में आ जाओ। ये जो सिंदूरी कलर का कपड़ा पहने यहाँ बहन जी खड़ी हैं, इनको माइक दे दीजिए। जी बोलो। गुरुजी हाँ बोलो। अरे बोलो। दे दो दे दो दे दो दे दो। जी बहन जी। जय गुरुजी। जय जय। मेरा नाम अनिका है, मैं सिरसा से हूँ और मुझे पूछना था, सपने में धार्मिक चीजों का दिखना किस चीज का संकेत है? स्वप्न में धार्मिक स्थल, गुरुदेव या फिर देवी देवताओं के दिखने का मतलब है आपकी लगन उनसे ज्यादा है। जैसे आप उन्हें याद करते हैं, वो अमुक शक्ति का अमुक केंद्र की शक्ति या अमुक देवी देवता आपको भी कृपा कर रहे हैं। गुरुजी कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा बताना। 1 मिनट शांत रहो यार। पहले तुम शांति करवा लो, फिर बोल रहा है, क्योंकि हमारा गला है, मशीन थोड़ी है माता कि हर वे प्ले कर दें। सुनो, स्वप्न में एक बारी सभी बैठ जाओ। हम तो बैठे ही बैठाए हैं। सुनो माता, स्वप्न में तीर्थ स्थल का दिखना या देवी देवताओं का दिखना, इसका मतलब यह है कि आप जिन देवी देवताओं को याद करते हैं, वह देवी देवता या तीर्थ स्थल की दिव्य शक्तियां आपको भी याद कर रही हैं और कृपा कर रही हैं। और एक प्रश्न था, एकादशी को तुलसी पर जल चढ़ा सकते हैं या नहीं चढ़ा सकते? हाँ चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जय गुरुजी। जय बालाजी। दे दो इन्हें। जय सिया राम गुरुजी। जय सिया राम। गुरुजी मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को एक बार आपसे आशीर्वाद मिल जाए, आपकी गोद में बिठा दूँ, और मेरी सासू माँ की कैंसर है, उनको एक बार आशीर्वाद दिला दो। कल सामूहिक अर्जी लगा लियो, कल दरबार लगना है और बच्चे को आशीर्वाद है। हम जब निकलेंगे तो आप हाथ रखवा लेना, ठीक बहन? आशीर्वाद। एक बार स्टेज पे मम्मी जी को बुला लो प्लीज। कल 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 दरबार लगेगा, कल नहीं तो बहुत लोग आएंगे, तो हम अभी भभूति पहुंचाए दे रहे, ठीक है? कि कैंसर रोगी तक भभूति भिजवा दीजिए भैया। डॉक्टरी सलाह भी चलाओ साथ में। यहीं पे बैठे हैं वो, एक बार बुला लो। हाँ, यहीं से दूर से प्रणाम करवा दो भैया। इसके बाद